हेलो। क्या कुंभ जाने से या कोई मंदिर आदि पवित्र स्थान जाने से पाप धुल जाते हैं? हो सकता आप सही हो, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी के कर्म कर्म ही है जो उसको आगे बढ़ाएगा या नीचे गिराएगा। कर्मों का फल मेरे हिसाब से कभी न कभी मिलता ही मिलता है। इसके विषय में आज मैं बताना चाहूँगा। माय नेम मनोज बंसल, लाइफ कोच। कर्मों के विषय में मैंने 2-4 वीडियो और बनाई है, जरूर देखिएगा। पर आज बताता हूँ कर्मों के विषय में बातें। तो जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, तो टीचर उस हिसाब से रिजल्ट दे देती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तिमाही, छमाही या सालाना जो भी है वैसा उसका एग्ज़ाम दे देती है। तो इसी तरह से जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल दे देती है। अब कब देगी, कैसे देगी, वो ऊपर वाले की इच्छा है। जैसे मान लेते हैं कोई भी बुरा कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, कब देना, कैसे देना, वो परमात्मा ईश्वर की इच्छा है। पर देगा जरूर। क्यों? कर्मों का फल तो बहुत पुरानी बात है कि आदमी इतना नीचे या उतना ऊपर। सिंपल सी बात है, जहाँ भी हम जन्म लिए हैं तो क्या हमारे कंट्रोल में था? नहीं। हम कब पैदा होंगे, कौन से रूप में होंगे, अमीर के, गरीब के, गांव के, शहर में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम कब पैदा और कहाँ होंगे। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कर्मों का फल के कारण। तो इस विषय में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। हुआ यूं कि एक किसान भाई था। अब उसकी होगी शादी, और उसके थोड़े दिन बाद एक लड़का भी हो गया। अब थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब वो थोड़ा उदास रहने लग गया। बच्चा छोटा था। तो गांव वालों ने कहा, भाई बच्चा छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो। तो उसने कहा, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन थोड़े दिन बाद उसे लगा कि हाँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बच्चे की परवरिश कैसे होगी? तो उसने शादी भी कर ली। अब ठीक ठाक चलने लगा। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी दूसरी भी बीमार रहने लगी। हालांकि उसने भी दूसरा बच्चा पैदा किया, लड़का, बीमार रहने लग गई। अब थोड़े समय बाद वो उसका भी देहांत हो गया। अब दोनों भाई और बाप रहने लग गए। छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा दोनों और उसके पिताजी रहने लग गए। समय बीतता गया और थोड़े दिन बाद वो बाप भी चला गया। अब दोनों भाई अपने आराम से रहने लग गए। अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, उसका छोटा जो भाई था वो बीमार रहने लग गया। तो बड़े भाई ने इलाज कराया। बाद में उसको लालच आया, इसका इलाज में ही पैसा खर्च करूं, इसको खिलाऊं पिलाऊं भी, और तो और इसका जो बाद में बड़ा होगा तो जायदाद में हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो उसके मन में लालच आ गया। उसने वैद्य जी के पास गया कि वैद्य जी, इसको दवाई की बजाय जहर दे दो, इसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। तो वैद्य जी भी मान गया। वैद्य जी ने उसे जहर दे दिया। उसने अपने छोटे भाई को दे दिया और छोटा भाई भी चला गया ऊपर। और समय बीतता गया और उसने, बड़े वाले ने भी शादी कर ली। अब शादी कर ली तो उसको भी एक बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ, थोड़े समय बाद फिर बीमार रहने लग गया वो भी। अब इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, बहुत पैसा दिन रात लगाया, वो एंड में वो भी बचा नहीं पाया, जाने लगा। तो जाने से पहले उसने कहा, देखो पिताजी, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपकी छोटे भाई की आत्मा ही हूँ। तो कहीं ना कहीं लौट फूल के सारी बात कर्मों के द्वारा आ जाती है। तो यह दोस्तों, इसीलिए हमको अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। जो बीत गया सो बीत गया।
दूसरी बात ये है कि अंबानी साहब के बारे में रिसर्च किया गया कि भाई ये इतने ज़्यादा कैसे। तो पास्ट में जब देखा गया तो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे वो। तो एक मजदूर उनसे भीख मांगने आया, कोढ़ी। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो एक ही रोटी है, मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो उस कोढ़ी गरीब मजदूर ने कहा आप तो इतने संपन्न है, कुछ भी कमा सकते हो, आप तो पूरे हेल्दी हो, आप तो फिट हो, मैं कहाँ जाऊंगा। तो उनको दया आ गई। तो उन्होंने एक रोटी जो अपने हिस्से की थी वो भी उस कोढ़ी मजदूर को दे दी। कितनी बड़ी बात है। परमात्मा को लगा अरे ये तो बहुत दानेश्वर है, जो अपने हिस्से की एक रोटी भी दे दी। तो इसलिए परमात्मा उसे देता गया और आज कहाँ से कहाँ है। और दूसरा देखा गया है एक लड़की जो उसके पैदा होते कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। तो देखा गया पास्ट में उसके भी रिसर्च किया गया, भाई ऐसा क्यों, इसमें लड़की का क्या दोष है। थोड़े समय बाद वो उसके माता पिता का भी देहांत हो गया। तो देखा गया कि पास्ट में एक वो लड़का था, अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ देता था, पूरी भली बातें कहता था। तो इस जन्म में कम से कम उसे एहसास तो हो कि माँ बाप की कितनी अहमियत है। और दूसरा जैसे देखा गया है एक लड़की को ऐसे दाग से हो गए चेहरे पे। तो पास्ट में उसको रिसर्च किया गया, वो जो है पिछले जन्म में अपने रूप पे बड़ी घमंड करती थी। तो परमात्मा ने उसे दिखा दिया, देखो। और हमारे इंडस्ट्री के मशहूर जो नायक हैं शाहरुख खान, जो किंग खान भी कहा गया है, तो इसके बारे में रिसर्च किया गया कि पिछले 1943 की बात है। तो वो क्या थी, एक बहुत बड़ी अदाकारी थी। उसके मन में जुनून था कि टॉप से टॉप हीरो बना जाए। तो उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में आज कहाँ से कहाँ सब जानते हैं शाहरुख खान को। तो कहीं ना कहीं वो आत्मा फिर आ गई। तो दोस्तों यही मतलब है कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। हमने भी देखा है, कोई आदमी गरीब है अमीर है, कई आदमी खूब मेहनत करते हैं फिर भी उन पर पैसा नहीं आता। पास्ट में किसी ने कोई छल कपट ऐसे किया होगा, उसका रिजल्ट आ रहा है। तो यह दोस्तों बस इतना ही। कर्मों की इसमें बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, आपने भी सुनी होगी। तो जैसा हम बोएंगे वैसा फल मिलता है। तो जो बीत गया, आगे से हमको बेस्ट से बेस्ट कर्म करने हैं। धन्यवाद। वीडियो में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। नमस्कार।